हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनक्रेडिबल लाइफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और जिन्होंने वीडियो को पहली बार क्लिक किया। थैंक यू सो मच। आज हम बात करेंगे ग्रैटिट्यूड के बारे में। वैसे हमने बहुत बार सब जगह सुना है ग्रैटिट्यूड के बारे में कि ग्रैटिट्यूड लिखना करना कितना ज़रूरी है, पर तब भी कई कई बार हमसे ये प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। हमें या तो टाइम नहीं मिलता है ग्रैटिट्यूड लिखने का, हम बिज़ी हो जाते हैं या आज लिखते हैं कल नहीं लिख पाए, रेगुलर नहीं हो पाता, कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती है। या अगर हम ग्रैटिट्यूड वॉक की बात करें तो हमारे पास कई बार टाइम नहीं होता ग्रैटिट्यूड वॉक पे जाने का, तो फिर हम ग्रैटिट्यूड करें कैसे? आज मैं आपकी प्रैक्टिस बहुत ईज़ी बना दूँगी। बट उससे पहले हमें ये चीज़ समझनी होगी, जब हम किसी चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड फ़ील करते हैं, किसी को ग्रैटिट्यूड देते हैं, तो हम सच में वो फ़ीलिंग अपने अंदर लेते हैं। हाँ, हमारे पास ये चीज़ है, हम उसके शुक्रगुज़ार हैं। हम बहुत आभारी हैं इस चीज़ के लिए। तो फीलिंग इज़ द की इन ग्रैटिट्यूड। बट कई बार हमें फीलिंग भी नहीं आती है क्योंकि हम वो भाव समझ ही नहीं पाते हैं। तो आपको ये देखना है, अगर आपको फीलिंग नहीं आती है देन रिपीटेशन इज़ द की ऑफ फीलिंग। अगर आप कोई चीज़ कंटिन्यूअस रिपीट करते रहेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम होगा और धीरे धीरे आप में वो फीलिंग आने लग जाए। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ गौतम बुद्धा की। गौतम बुद्धा एक बार एक गाँव में गए थे उपदेश देने के लिए। तो वहाँ पे एक आदमी उनके उपदेश बहुत ध्यान से सुन रहा था। जब उनके उपदेश खत्म हो गए तो उस आदमी ने उनसे पूछा कि आप तो बहुत ज्ञानी हैं, तो मुझे ये चीज़ बताएं कि मेरे पास सब कुछ है, सारी सुख सुविधाएं हैं, पर मैं तब भी खुश क्यों नहीं हूँ? तो गौतम बुद्धा ने उसे बोला कि तुम मेरे साथ जंगल की तरफ चलो, और उसे एक बड़ा सा पत्थर उठा के दे दिया कि तुम ये पत्थर उठा के चलो। वो आदमी उनके पीछे पीछे वो बड़ा सा पत्थर उठा के चलने लग गया। थोड़ी देर बाद उस आदमी के हाथों में दर्द होने लग गया, बट वो कुछ बोला नहीं। उसको लगा कि इन्होंने बोला है पत्थर उठा के चलो तो कोई रीज़न होगा। थोड़ी दूर आगे चलने पर उसके हाथ में फिर बहुत दर्द होने लग गया। उसे सहा नहीं गया, तब उन्होंने उनको बोला कि महाराज, मेरे हाथों में बहुत दर्द हो रहा है, क्या मैं ये पत्थर नीचे रख दूँ? तो गौतम बुद्धा ने बोला, अब तुम समझे मैं जो तुम्हें समझाना चाह रहा था? क्या आप समझे कि हमारे पास बहुत कुछ होता है हमारे आसपास, बट हम अपनी उन पुरानी चीज़ों में फंसे रहते हैं और जो अभी हमारे पास है उसका हम आभार व्यक्त नहीं करते हैं, इसलिए हम खुश नहीं रह पाते हैं, संतुष्ट नहीं रह पाते हैं। तो गौतम बुद्धा ने भी उसको यही बोला कि तुम्हारे पास सारी सुख सुविधाएं हैं, पर वो तुम्हारा ये दर्द दूर नहीं कर पाई क्योंकि ये बोझ तुम्हारे हाथों में था। तो जब तक तुम अपने दुखों का बोझ हटाओगे नहीं, जो तुम्हारे पास चीज़ें हैं उसकी खुशी नहीं मनाओगे, तो तुम खुश कैसे रहोगे? तो हमें उन चीज़ों का आभार व्यक्त करना चाहिए, उन चीज़ों के लिए खुश होना चाहिए जो हमारे पास हैं। अब रहा सवाल कि जैसे मैंने पहले बोला था कि हमारे पास टाइम नहीं होता ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखने का, ग्रैटिट्यूड वॉक पे जाने का, तो फिर हम आभार कैसे व्यक्त करें, हम ग्रेटफुल कैसे हों? आपको ग्रेटफुल होने के लिए किसी पर्टिकुलर टाइम की ज़रूरत नहीं होती। ये एक फीलिंग है जो अंदर से आती है। आप किसी को थैंक यू बोलते हो तो मतलब आप उस चीज़ को फ़ील करते हो, तभी आप सामने वाले को थैंक यू बोल रहे हो। तो आपको क्या करना है, जब आप सुबह उठते हो, उठते ही अपने दिन की शुरुआत वो फीलिंग के साथ करें, उस परमात्मा को, ईश्वर को, डिवाइन पावर को, यूनिवर्स को, जिसको भी आप मानते हैं। उठते ही थैंक यू बोले, आज का दिन देने के लिए, इतनी अच्छी सुबह देने के लिए, अच्छी बॉडी देने के लिए, आपके पास एसी है उस चीज़ के लिए, वो चीज़ एक्चुअली फ़ील करें। जब हम उठते हैं, अपना पैर फर्श पे रखते हैं, हम अपनी स्लीपर्स पहनते हैं, बट क्या हमने कभी उस चीज़ को ग्रेटफुली लिया कि चप्पल पहन रहे हैं, हमारे पास चप्पल है, बहुत सारे लोग तो नंगे पैर घूमते हैं, हमारे पास मार्बल फ्लोरिंग है, हम ये चीज़ अफ़ोर्ड कर सकते हैं। अब हम अफ़ोर्ड क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमारे पास पैसे हैं, हम अपने घर में मार्बल फ्लोरिंग, टाइल्स फ्लोरिंग अफ़ोर्ड कर सकते हैं। बट हम क्या बोलते हैं, यार हमारे पास तो पैसे ही नहीं हैं। अरे आपके पास पैसे नहीं हैं, तो ये चीज़ें कैसे आई हैं आपके पास? आप जब बाथरूम में जाते हैं, आपके पास मिरर होता है अपने आप को देखने के लिए, आपके नल में पानी होता है, आपके पास ब्रश होता है। हम नॉर्मली वो सब चीज़ें लेते हैं, ये तो डेली बेसिक चीज़ें हैं। जब हमारे पास चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, हम नई चीज़ें लेके आ जाते हैं। फिर हम कंप्लेन करते हैं हमारे पास तो पैसे ही नहीं है।
कैसे नहीं है पैसे आपके पास? आपके पास पैसे हैं तभी तो ये सब चीज़ें ला पा रहे हैं, आप अपनी बेसिक ज़रूरतें पूरी कर पा रहे हैं। तो आप क्या कभी इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल होते हैं? हम ग्रेटफुल नहीं होते हैं, हम हर चीज़ को ग्रांटेड ले लेते हैं। तो हमें अपनी लाइफ़ की चीज़ों को ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, उन चीज़ों के लिए एक्चुअली ग्रेटफुल फ़ील करना चाहिए। तो ये एक फीलिंग है जो आपके अंदर से आती है। आप जब बाथरूम में जाते हैं, आप जब ब्रश करते हैं, आपके जब टैप से, नल से पानी आता है, तो आप मन ही मन उस चीज़ को फ़ील करें, थैंक यू बोलें, ग्रेटफुल रहें कि आपके पास पानी है, आपके पास पेस्ट है, आपके पास ब्रश है, जब आप ऑफ़िस जाते हैं, आपके पास जॉब है, आपके पास व्हीकल है, आपकी सैलरी आती है, आपके पास खाना है खाने के लिए। आप सोचें अगर आपको बहुत भूख लग रही है और आपके सामने कोई दाल और चावल रख देता है, आप उसको ये सोच के खाते हैं कि ये दाल-चावल आपका पेट भर रहे हैं, आपके पास खाना है खाने के लिए, तो आपको जो शांति और एहसास होगा वो अलग होगा। और उसी जगह आपके पास 5 पकवान रख दिए, पनीर की सब्ज़ी रख दी, सब कुछ रख दिया, पर आप खाना ये सोच के खा रहे हैं, यार ये क्या खाना बनाया है, मुझे टाइम पे खाना नहीं मिलता है, रोटी जली हुई बना दी है, खाने में नमक तेज़ कर दिया है, आप ऑफ़िस की किसी टेंशन के अंदर हैं, तो क्या वो जो आप खाना खा रहे हैं, वो उस खाने को खा के आपको वो शांति मिलेगी? आपको लगेगा कि हाँ, आप तृप्त हो गए हैं कि आपने अच्छे से खाना खा लिया है? नहीं, आपको लगेगा कुछ तो कमी है यार, कुछ तो कमी है, क्योंकि आप उस फीलिंग में नहीं है कि आपके पास वो खाना है खाने के लिए उस टाइम। तो हमें हमारे पास जो चीज़ें होती हैं, उनके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए, ना कि जो चीज़ें अभी नहीं हैं, उनके विचार में घूमते हुए और जो पास्ट में हो गया, उसके बारे में सोचते हुए। तो आप इसको अपनी एक डेली प्रैक्टिस में लाएँ कि आप अगर ग्रैटिट्यूड नहीं लिख सकते, ग्रैटिट्यूड वॉक नहीं कर सकते, तो जैसे ही आपके एनवायरनमेंट में कोई चीज़ आती है, आप उसी टाइम उसके लिए आभार व्यक्त करें, थैंक यू बोलें, ग्रैटिट्यूड फ़ील करें। आप देखेंगे हम जो भी टेक्नीक करते हैं, हम जो भी टेक्निक्स बताते हैं, आप 555 ले लीजिए, 777 ले लीजिए, 369 ले लीजिए, वो सब क्या है? उन सब के अंदर क्या बोला गया है? जब आप स्क्रिप्टिंग करते हैं, आप जब पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखते हैं, उन सब में क्या बोला गया है कि आपको अपने सेंटेंस की स्टार्टिंग कैसे करनी है? यूनिवर्स, आई एम थैंकफुल, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरी ये चीज़ हो गई है। तो आप क्या कर रहे हैं? आप स्टार्टिंग में ही उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल फ़ील कर रहे हैं ना, ग्रेटफुल बोल रहे हैं कि आप ग्रेटफुल हैं। तो वो फीलिंग आपको अपने दिन में हमेशा रखनी है कि आप एक्चुअली ग्रेटफुल हैं। कि आप पूरे दिन की चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हैं। आपके पास लाइफ में कोई भी चीज़ आती है, आपके पास पानी आया, आप उसी टाइम उस पानी के लिए ग्रेटफुल फ़ील करें ना कि आपके पास पानी आया है पीने के लिए जो आपकी प्यास बुझा रहा है। आपके पास खाना आया, आप उसी टाइम ग्रेटफुल फ़ील करें। आपके किसी फ्रेंड का फ़ोन आया, आप उसी टाइम ग्रेटफुल फ़ील करें। अपने मन में थैंक यू बोलें कि इस फ्रेंड ने मुझे कॉल किया, आप बाज़ार गए, कुछ शॉपिंग करी, आप उसी टाइम ग्रेटफुल फ़ील करें। जब आप ऑफ़िस से शाम को सेफ़ली घर आते हैं, तो आप ग्रेटफुल फ़ील करें कि आप सेफ़ली घर आ गए हैं। आपने अपने परिवार के साथ बैठ के खाना खाया है। तो आप जब इन चीज़ों को एक्चुअली फ़ील करने लग जाओगे, आपको अपने जीवन की, अपनी लाइफ़ की वैल्यू पता चलेगी। कितनी चीज़ें आपके पास है, कितने मोमेंट आपके पास है जो आप डेली मिस कर देते हो। इधर-उधर की बातें सोचने में, आपने उनकी तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया कि एक्चुअली आपके पास एक खज़ाना है जिसको आपको दिल खोल कर जीना चाहिए। बट हम आस-पास की चीज़ों के अंदर ही उलझ के रह जाते हैं। जब आप अपनी लाइफ़ इस तरीके से बनाते हो कि आप उन चीज़ों को फ़ील करते हो, तो आपकी लाइफ़ में मिरेकल्स अपने आप होने लग जाते हैं। क्योंकि यूनिवर्स फ़ीलिंग समझता है और जब यूनिवर्स देखता है कि ये इंसान उस वाइब्रेशन में रहता है, उस फ़ीलिंग में रहता है, तो वो उस इंसान को भर-भर के देता है कि ये इंसान हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल है। बस कुछ भी करने का टाइम नहीं है, तो ये छोटी-सी चीज़ को अपनी एक लाइफ़ की आदत बना लीजिए। जो कुछ भी आता है या जो कुछ भी जाता है, उसके लिए आपको ग्रेटफुल फ़ील करना है। अगर आपके पास से कुछ गया भी, तो उसके लिए भी आपको ग्रेटफुल फ़ील करना है कि इसमें कुछ ईश्वर की मर्ज़ी होगी। अगर ये चीज़ मेरे पास से गई है, मैं उसके लिए बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इससे क्या होगा? इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमैटिकली रीप्रोग्राम होने लग जाएगा। आप में लैक की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आप सरेंडर की फीलिंग में, लेट गो की फीलिंग में आ जाएँगे। आप रिसीविंग मोड में आ जाएँगे। आप यूनिवर्स से बिल्कुल अलाइन हो जाएँगे और आप
ओवरथिंकिंग करना बंद कर देंगे, क्योंकि अगर आपके पास से कुछ गया भी या आप किसी नेगेटिव सिचुएशन में हैं, तो आपको ये यकीन है कि वो सुप्रीम पावर है आपकी हेल्प करने के लिए, और जो भी आपके साथ हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, और आपको खुद पे और उस पे यकीन है। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपना बेस्ट कर रहे हैं। जब ये चीज़ें आप अपने आप को डेली अफ़र्म करते जाएँगे, उस फीलिंग में रहते जाएँगे, तो ऑटोमैटिकली आप हर चीज़ के लिए पॉजिटिव होते जाएंगे। सो दिस इज द easiest वे टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम, टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम लाइफ, इवन मैनिफेस्ट योर ड्रीम रिलेशनशिप। क्योंकि जब आप किसी रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, बट उससे पहले आपके पास जो आपके रिलेशनशिप हैं, आप उनके लिए तो ग्रेटफुल हो, आप अपने आप के लिए ग्रेटफुल हो कि आप खुद से बहुत प्यार करते हैं। तो ये बहुत सिंपल है, आपको हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलना है अपनी लाइफ में, चाहे पॉजिटिव चीज़ें हो रही हो या नेगेटिव चीज़ें हो रही हो। आपको हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलना है अपनी लाइफ में। ज़रूरी नहीं है ज़ोर ज़ोर से बोले, आपके अंदर वो फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ, आप वो थैंक यू फील करते हैं कि ये चीज़ हो रही है आपके साथ। छोटी से बड़ी चीज़ें सब आपके पास है, उस चीज़ को जब आप फील करते हैं तो ऑटोमेटिक ये फीलिंग आपके अंदर रहेगी हमेशा, और एक आपकी आदत बन जाएगी। जब ये आपकी आदत बन जाएगी, तो आपको इतना सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं ग्रैटिट्यूड कैसे करूँ। ग्रैटिट्यूड आपके लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं रहेगी कि मुझे ग्रैटिट्यूड करना है, मुझे ग्रैटिट्यूड करना है, रात को ग्रैटिट्यूड स्क्रिप्ट लिखनी है, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना है, ग्रैटिट्यूड वॉक पे जाना है। क्योंकि वो फीलिंग आपने अपने अंदर बिठा ली है कि आप हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल हैं जो आपकी लाइफ में है। आप हर उस रिश्ते के लिए ग्रेटफुल हैं, हर उस चीज़ के लिए, हर उस एनर्जी के लिए ग्रेटफुल है जो आपकी लाइफ में आ रही है और जा रही है। तो बस यही मैसेज हमें यूनिवर्स में भेजना है कि हम हर उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हैं। यूनिवर्स हमारी वाइब्रेशन समझता है और वाइब्रेशन के हिसाब से काम करता है। बस बन गया आपका काम। ये बहुत ईज़ी है, जब आप इसको अपनी डेली लाइफ में लेके आएँगे, तब आपको इसके रिज़ल्ट्स दिखने लग जाएँगे। ये बहुत मैजिक की तरह काम करता है, और जब आप इसको रिपिटिटिवली बोलते रहेंगे, तो ऑटोमैटिक वो आपके अंदर वो फीलिंग आ जाएगी। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, और आज से इस प्रैक्टिस को अपनी लाइफ के अंदर लेके आएँ, और मुझे कमेंट में आके ज़रूर बताएं आपके लाइफ में क्या चेंजेस आए। और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।